हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले क्लास में एसएससी का 2 पेज करवाया था और आज भी मैं 2 पेज कराऊंगा। इसके पहले मैं 5-6 क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी और आप मेरा वीडियो देखते होंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग किस गैस को स्टैंडर्ड गैस के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग जानते होंगे किस गैस को स्टैंडर्ड गैस के रूप में जाना जाता है। जेनॉन, ठीक है। एक रेडॉन होता है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ठीक है। एक ओजोन, तो ओजोन क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रो को पृथ्वी पर आने से रोकता है, यानी परावैंगिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। एक हाइड्रोजन होता है जो वायुमंडल का सबसे हल्का सा गैस है, क्या हल्का गैस है। उसके बाद आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन है। तो आप लोग जानते होंगे कौन है, तमिल। और तेलुगु एक भाषा है, इसको इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तेलुगु है ना वो। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन थी। तो आप लोग जानते हैं कौन थी, झांसी की रानी। और एक आलम आरा था, वो प्रथम बोलती फिल्म था। एक राजा हरिश्चंद्र था, वो प्रथम मुख्य फिल्म था, 1912 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और एक माय डियर कुट्टी चाटन था, वो प्रथम 3D फिल्म थी, ठीक है, 1984 प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 1858 ईस्वी में अपनाई थी, ठीक है, 1858 ईस्वी में अपनाई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो कौन सा अधिकार में आता है, तो विधिक अधिकार में आता है, ठीक है, विधिक अधिकार में आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन है। तो आप लोग जानते हैं कौन है, अवरक्त तरंगे हैं। कौन है, अवरक्त तरंगे हैं। उसके बाद आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग जानते होंगे कैनबरा है, ठीक है, क्या है, कैनबरा है। और उसके बाद मेरा अब अपना आज टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जो सर्वेंट ऑफ के पुस्तक लिखे थे ना वो। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। सूफी परंपरा में पीर कहा जाता था। सूफी के गुरु को पड़ा प्रयोग 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में है, मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन पंडित नेहरू ने किया था। किस राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत, 5 से 4%। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष, जिसे कैग बोलते हैं, CAG कैग, ठीक है। इसका नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके बाद बताइएगा, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं, आंध्र प्रदेश को कहते हैं। और आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो गुरसप्पा ओजोन परत कहाँ पाया था, समताप मंडल में। केप और गुड हॉप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा, 1498 में आता था, ठीक है। भारत में किस राष्ट्रीय आय का आग्रह सर्वप्रथम किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। राष्ट्रीय आय किससे नियमित होती है, किसी श्रमशील गतिविधियों द्वारा। मुद्रा आपूर्ति किस द्वारा नियंत्रित की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से माना जाता है कि वह अधिकतम, जब 45 डिग्री की कोण पर मारा गया तो अधिकतम दूर देख रहेगा। उड़ान अभिलेखों का तकनीकी क्या नाम, काला बक्सा। शांत घाटी किस राज्य में, केरल। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, समुद्र सतह पर। भारत का केंद्रीय और शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ, लखनऊ में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन नियम के किस देश के संविधान से लिया गया, आयरलैंड से। और नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं, है ना, 36 से 51। भाग 4 में सर्वसंपन्न संसद की अवधारणा किस देश में, इंग्लैंड। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कहाँ स्थित है, हैदराबाद। गांधी जी ने 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, यंग इंडिया। भारत के सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी राजगुरु कौन सी सजा मिली थी, फांसी की सजा। मोती मस्जिद का नगर की स्थिति कहाँ है, आगरा में। पेंसिलिन किससे प्राप्त होती है, फफूंद से। पीत का स्राव होता है यकृत से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है यकृत, जिगर, लिवर सभी की होता है। वाहनों के अंग दीपों में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल होता है, अवतल दर्पण।
ठीक है। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे छोटे क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जिसे लैन बोलते हैं। लैन नेटवर्क प्रकृति के रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का होता है। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? ब्यूटेन। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जॉन्स ए साल्कनी। मिनीमाता रोग किस कारण होता है? पारा। किसकी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? न्यूक्लियर अम्ल को। भूमि का जल मूल रोमों किस दबाव से पहुंचता है? कोशिका दाब। रक्त के स्कंदन में विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। और लाल रक्त कोश कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन होता है लाल, यानी कि ये आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का होता है 3 से 4 दिन। श्वेत रक्त श्वेत रक्त कणिका है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। IUCN द्वारा प्रमुख संकट जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? वर्गीकृत किया गया 6 वर्गों में। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा नागासाकी द्वारा। कब फेंका गया था? 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा। यूनान किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा थी? चीन। हजारीबाग यानी झारखंड में जो पड़ता है किस लिए प्रसिद्ध है? अवरक के लिए। भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। और गोल्डन फाइबर इसे बोलते हैं, ये गोल्डन जूट को वाइट सोना। पाक स्टेट में कौन से देश जुड़े होते हैं? भारत और श्रीलंका। कौन सी धातु विद्युत का सर्वोच्च चालक है? सिल्वर यानी चांदी बोलते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा सबसे बहुत हीलियम है। हाइड्रोजन कितना है? 71%। और किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? जस्ता का। जंग से बचने के लिए लोहे में पानी की पाइपों से जस्ते पर चढ़ाने क्या बोलते हैं? यजदीकरण या जस्तीकरण बोलते हैं इसको। यूरेनियम विखंडन की सतह प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्यतः किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेट्राएथिल सीसा का। नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? अमोनिया। किस कंप्यूटर को जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? CPU चिपिंग। नासिक किस नदी के किनारे थे? गोदावरी। त्रिशूल कैसा प्रक्षेपास्त्र है? भूमि से वायु में जाने वाला है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। और जानते हैं आप लोग कि एक रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता है। तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बनते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, ठीक है। ये मार्च अप्रैल में बनते हैं रबी फसल, एक खरीफ फसल, और उसमें काटते हैं, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। भारत में न्यूनतम मजदूर अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत? 1948 में। फसल बहुत ज़्यादा जमा होने पर उसका भंडार को क्या कहा जाता है? सुरक्षित भंडार। किसी उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? एक मार्क द्वारा। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाना। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि से। मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हाथी के लिए। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो। भारत की अधिकांश संपदा का मालिक कौन है? राज्य। भारत में ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तापीय ऊर्जा है सबसे ज़्यादा। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की थी? संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। NIEO का पूरा नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला से होता हुआ था 1972 में, और 71 में युद्ध हुआ था, 1 साल बाद शिमला से होता हुआ था। लोकसभा का प्रथम GV मावलंकर, जिसे बोलते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। और बताइएगा उसके बाद, पेड़ की तरह पूरी ज़िंदगी जीने वाला बेहतर शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? टीपू सुल्तान का है। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा पाली में थी? और जो महावीर की थी जो क्या था? प्रकृति में, इसे अर्धमगधी बोलते थे। भारत में ज़्यादा ताप विद्युत संयंत्र करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने की किस्म है? चावल की। कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? केला। संसार में सबसे पहली महिला थी प्रधानमंत्री श्रीलंका की। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? अधिविक। किस सिल्क मॉथ कोकुन
में सिल्क के धागे की लंबाई किस वर्ग होती है? 400 से 600। एक तालाब के किनारे मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा था तथा निशाना कैसे लगाया जाता है? पानी के ऊपर की सतह पर लगाते हैं। किसी ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? ऑक्सी हाइड्रोजन में। संचालित वाहनों में द्रवित ब्रेक को इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर अनुप्रयोग होता है? पास्कल का नियम। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसे कौन सा नियम? गति का पहला नियम। उसके बाद देखिए रेडियो सक्रियता अस्टोनियस 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? अस्थि में हो जाता है कैंसर, हड्डी में। यानी इंसुलिन का आविष्कार एफ बॉटिंग ने हुआ। प्रथम महिला कौन थी जिसे 7 प्रमुख अनाज करता है? बुल्ला चौधरी। ताज़ी सब्जी किस विटामिन का हो? विटामिन ई का। और टेकोफेरेल इसका क्या है जी? विटामिन का रसायन, ई का नाम है। और डी का केसिफेरॉल। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि है अप्रैल से मार्च तक। कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी में, क्योंकि इसमें बस खट्टा पदार्थ पाया जाता है विटामिन सी में। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार से होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? साफ मौसम। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? वो कंप्यूटर के लिए किसी प्रकार का चिंतन करता है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़। पिचो किस देश की मुद्रा है? मेक्सिको। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। मृता सेरिगिल किस रूप से प्रसिद्ध है? चित्रकार। जैव ईंधन किसके बीच प्राप्त होता है? जेट्रोफा। नर्मदा बचाओ किसने नीति दिया था? मीठा पाटकर ने। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा दाब और वायु के वेग के साथ बनते हैं जलवायवीय कारक। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति का नाम है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? पेंसिलिन। इंदिरा आवास योजना किन लोगों ने आवास की सहायता से देने वाली योजना? गरीब ग्रामीणों को आवास। पुस्तक दी इनोवेटर्स ऑफ फॉरेंस किसकी लेखक से? सलमान रुश्दी। सोना प्राकृतिक में अथवा पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में। भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते? कपूरथला या पेरम्बूर में। भारत के किस राज्य में चीनी का कटोरा या शुगर बाउल कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। और इसे क्यूबा देश है। कौन सी एजेंसी भारत की राष्ट्रीय आय आकलन के लिए उत्तरदायित्व है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ठीक है। उसके बाद है कुछ रोचक उपनाम है जैसे जवान, तो जवान भारतीय सैनिक बोलते हैं। GI अमेरिकन सैनिक। टॉमी एटिंगसन ब्रिटिश सैनिक। पुलू फ्रेंच सैनिक। जॉन बुच अंग्रेज लोग संबंधित है। यॉकी न्यूयॉर्क के निवासी से संबंधित है। और मंदारिन चीनी के अधिकारी से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, आज का मेरा ये 2 पेज हो गया है और इसके बाद मैं अगले क्लास में 2 पेज करा दूँगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।